ओके, थैंक यू मोहित सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जितने भी लोग यहाँ पर आज सीखने के लिए आए हैं उन लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं शुरुआत करूंगा अपने परिचय के साथ। मेरा नाम बजरंग शर्मा है और आप ही की तरह मैं एक वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और बेसिकली मैं राजस्थान के छोटे से गांव से हूँ, लेकिन हाँ, मेरी कर्म भूमि मुंबई रही है और पिछले 20 सालों से मैं घर से दूर मुंबई रहता हूँ। और 3 साल पहले मुझे वेस्टीज को जानने का मौका मिला और सीखते सिखाते हुए टीम आत्मनिर्भर के हम सब साथ हम लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इससे पहले सबसे बड़ा धन्यवाद मैं शिवराज सर का और टीम आत्मनिर्भर का करना चाहूंगा, जिसमें हम जैसे आम लोगों को एक जीरो से हीरो बनने की कवायद दी जाती है, सिखाया जाता है कि आप भी अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखाते हुए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसके लिए मोहित सर का धन्यवाद करूंगा कि जब कोई नहीं होता है तो मुझे अपॉर्चुनिटी बड़ी सहज मिल जाती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि हमें टीम आत्मनिर्भर ऐसा मौका देती रहती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हम शुरुआत करते हैं और कुछ बहुत बेसिक चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग बहुत सीखते आए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको स्लाइड क्लियरली दिख रही होगी। तो वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस 8 बजे के रोज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सीखते हैं। रोज सुबह 11 से 12 हमारा प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर नए लोगों के लिए हम लोग CNT प्रोग्राम अर्थात सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी लेके आते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले ये इंडस्ट्री क्या है, कब से है, वेस्टीज का क्या महत्व है, वेस्टीज के क्या अचीवमेंट है, क्या इसके प्रोडक्ट्स है, क्या इसका मार्केटिंग प्लान है, कैसे पैसा आता है, कैसे शॉपिंग होती है, कैसे आपको कंसिस्टेंसी मिलती है, कैसे डिस्काउंट मिलता है, कैसे पे आउट बनता है, तमाम चीजों के बारे में, कैसे यहाँ पर कितने कार अचीवर है, कितने लग्जरी कार अचीवर है, कितने हाउस फंड अचीवर है। लेकिन ये शाम का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है ये है जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं। वैसे नए लोग भी आते हैं मुझे पता है, लेकिन ये नए लोगों के लिए है, नहीं है, ये पुराने लोग जो इस बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं। अब उनके पास चैलेंज ये रहता है कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं। तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है। तो आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है, वेलकम है। और हम सब लोग मिल करके इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, बोले तो बहुत बड़ा हम लोग करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोग का। वी कांट चेंज आवर पास्ट, हमारा बीता हुआ कल हम ठीक नहीं कर सकते, बट आवर फ्यूचर इन आवर हैंड, हमारा जो भविष्य है वो आपके और हमारे हाथ में है। हम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल बहुत बेहतरीन हो सकता है, ये हमारे हाथ में है। तो कैसे हमारे भविष्य को हम सुरक्षित करें, आज ही करें। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके लिए प्लेटफॉर्म है। और कुछ इस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में, जो नए नए जुड़ते हैं उनकी खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी उलझने होती है उनके मन के अंदर, क्या करें कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस होता है। लोगों की सोच अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नकारात्मक क्यों है, इसके मुख्य रूप से 2 कारण। पहला कारण, कुछ लालची लोग, कुछ लालची कंपनियां की वजह से खूबसूरत व्यापार, बस वहां क्या बोलते हैं आपको सबको पता है, इतना लगाओ इतना पाओ। और देखो, पैसा लगा दिया और वहां से हमेशा पैसा रहे, कैसे पॉसिबल है? कहीं पर शायद मेरे हिसाब से कभी पॉसिबल नहीं है। और कुछ दिनों के बाद आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग कहीं ना कहीं भुक्तभोगी रहे होंगे। जो पुराने लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और नए लोग हैं उनके लिए सीख हो सकती है कि एक बार पैसा लगा करके जन्म भर आप पैसा नहीं कमा सकते, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको कोई ऐसा झांसा देता है, इस तरह का लालच देता है कि कुछ नहीं, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और भर्ती हो जाओ और बस थोड़े दिनों में आप पैसा ही पैसा कमाओगे, इस तरह की कंपनियां ज्यादा दिन आपका साथ नहीं निभा पाएगी। वो लालच देकर के या तो कंपनियां भाग जाती है, या कोई कंपनी सामान, अब आजकल क्या है, गवर्नमेंट की बहुत सारी गाइडलाइन आ चुकी है, जिसकी वजह से वो फुल प्रोडक्ट है हमारे पास। अब ऐसा प्रोडक्ट है वो आप उन कंपनी के, मैं बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ, वो बोलते हैं सर हमें क्या प्रोडक्ट से लेना देना, प्रोडक्ट तो हम डी-मार्ट से ले आएंगे, बिग बाजार से ले आएंगे, रिलायंस फ्रेश से, हमें तो पैसा कमाना है खाली। वो ज्वाइनिंग डाल देते अपने। जो इंसान खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता वो किसी को कैसे कामयाब कर सकता है? अधिकतर वे खुद ही नहीं बनाती कंपनियां सामान, वो लोगों से लेकर के और आपको सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे प्रोडक्ट देती है। ऐसी कंपनियों का भविष्य है बिल्कुल अधर में है।
और अभी आज ये समझने का मौका है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है, हम हमारे आने वाले लोगों को बचाने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में अपने अपने सपने लेके आते हैं और जब 4 महीने 6 महीने 12 महीने 2 साल के बाद कामयाबी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं ये धारणाएं उनके मन में बनने लगती है। तो प्लीज उन लोगों को बचाने की जरूरत है। अब दूसरा कारण, ये वो लोग हैं जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा तो थे परंतु कभी भी उन्होंने कंपनी की ट्रेनिंग और नियमों का पालन नहीं किया, न कुछ सीखा न कुछ किया, बस पैसा लगा दिया और बिना कुछ किया आता रहेगा और फिर अपने आप को इतने बुद्धिमान मानते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। कभी भी कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अपने पुराने तजुर्बे को, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने समाज के, अपने राजनीति के कारणों को लेकर, अरे मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम का हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। फ्रेंड्स, आपका जहां भी कोई डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव हो सकता है और आप वहां पर बहुत कारगर थे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई पर भी मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हर कंपनी का अपना अपना तरीका है, अपना अपना नियम है, अपने अपने कानून होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे टीम आत्मनिर्भर के फाउंडर शिवराज सर, एक्स कंपनी में जिनके साथ मैं भी पार्ट टाइम में उनके साथ था, 25 लाख रुपए का उनका वहां पर हाईएस्ट चेक रहा था। उन्होंने अपने आप को जीरो करके वेस्टीज में शुरुआत की और वेस्टीज में पहले महीने का चेक बना 21,000 का। अब वो बोल सकते थे मैं तो 25 लाख कमाने वाला आदमी हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, और बिल्कुल आता है क्योंकि 21 साल हो गए उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग। 1999 में उन्होंने चालू किया था, उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं कामयाब था, वहां था, वेस्टीज के बारे में मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने सीखा और सीखते सिखाते हुए हमें सिखाते हुए आगे बढ़ रहे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अपनी कमजोरी को छुपाने की जरूरत नहीं है। आपके अनुभव है वेरी गुड, वो आपके काम आएंगे, लेकिन यहाँ सीखना पड़ेगा। हर कंपनी का अपना उसूल है, अपने ट्रेनिंग्स है, अपने सिस्टम है। और नेटवर्क मार्केटिंग के विरोध में लोग बोलना, बहुत सारे लोग पता नहीं अपने अपने कारण होते हैं पुराने, तो प्लीज ये बहुत खतरनाक कारण है। ये दो चीजें होती है जो लोगों को कामयाब होने की रास्ते में रोड़ा होती है, एक बात मैं कह सकता हूँ। तो प्लीज इन दो चीजों से आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर आपने सुना ही होगा, हम लोगों को बुलाते हैं, लोग आते नहीं। अच्छा, हैंड रेज करके बताइएंगे कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, हैंड रेज करके बताएंगे प्लीज। आप बुलाते हैं लेकिन लोग आते नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा सवाल, लोग आ तो जाते हैं, कई बार मीटिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन जुड़ते नहीं है। ऐसा भी होता होगा ना आप लोगों के साथ में। अच्छा, जुड़ तो जाते हैं, एक बार खरीदी भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में काम नहीं करते। ऐसा भी होता होगा ना आप लोगों के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल, ये अक्सर सभी के साथ होता है। यही इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है। आप मान के चलो, ये है तभी सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे एक मूल कारण है जिसको मैं बताना चाहूंगा। ये जितने भी कारण है ना, अब आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ? मैं जब भी किसी को वेस्टीज के साथ जोड़ता हूँ तो क्या ये साथ काम करता हूँ या करवाता हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। मान के चलिए, आप कभी नहीं होगा। उत्पादों का प्रयोग, यूज द प्रोडक्ट। खुद मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के घरों में जाता हूँ अक्सर, अभी इन दिनों में जाने का कम होता है, लेकिन अक्सर अभी थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है यहाँ पर मुंबई में भी, और बाकी बहुत सारे लोग फील्ड में घूमते हैं। आप देखना, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के घर में जाके सीधा बाथरूम जाओ, उनके बाथरूम में जाओ, भाई बाथरूम किधर है, आप जाके देखो बाथरूम के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट पड़े हैं उनके घर में। और फ्रेंड्स, अगर अदर कंपनी के प्रोडक्ट वहां पड़े हैं, मैं बुरा नहीं बता रहा हूं उनको, अपनी चॉइस है उनकी, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं वेस्टीज में कामयाब हो जाऊं, आप यूज कर रहे हैं किसी अदर कंपनीज का प्रोडक्ट, तो फ्रेंड्स भूल जाइए, भूल जाइए इन बातों को। कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज आप किसी और को अमीर बना रहे हैं, आपकी अमीरी का रास्ता नहीं खोला आज तक आपने। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस इंडस्ट्री की, सबसे खूबसूरत बात है इस इंडस्ट्री की, वो ये है कि आपको उत्पादों का प्रयोग खुद करना पड़ेगा, पहले खुद को यूज करना पड़ेगा। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो कभी भी जीवन में आप भूल जाइए, सपने चाहे बड़े बड़े होंगे आपके, सॉरी टू से, बट कभी भी जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर वो कामयाबी आपको कभी नहीं मिल सकती जो आप 100% नतमस्तक होकर के, समर्पित होकर के जो काम करना चाहेंगे वो कभी नहीं हो सकता। दूसरा कारण,
उत्पादों को शेयर करना, शेयर द प्रोडक्ट, ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दूसरा काम है। अब जब आपने इस्तेमाल ही नहीं किया किसी चीज के बारे में, आप कैसे बताएंगे? अच्छा, गूंगे को गुड़ खिलाओ, क्या बताएगा वो? क्या स्वाद बता पाएगा उसको? सेम कहानी उनकी होती है जो खुद इस्तेमाल। और आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हमारे में 6-6, 8-8, 12-12 महीने हो गए, वो बोलते हैं सर एक प्रोस्पेक्ट ने, एक मेरे टीम वाले ने पूछा ये प्रोडक्ट किस काम आता है, वो फोन करके पूछते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ अच्छा आप बताओ ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? बोले सर इसके लिए तो फोन किया आपको मैंने। फ्रेंड्स, ये कब होता है? जब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप जब इस्तेमाल करते हैं ना खुद, तो किसी पूछने के मोहताज नहीं होते, किसी को पूछ के शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप दिल से आवाज निकलती है, आपके दिल से। और जो चीज दिल से निकलती है ना, वो दिल तक जाती है। तो शेयर द प्रोडक्ट, खुद इस्तेमाल करोगे तो लोगों को बता पाओगे। लाइट हाउस, राइस ब्रांड ऑयल, आपने महंगा सस्ते की बात छोड़ दी, अगर आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, बताओ कैसे बताओगे? फ्लैक्सीड ऑयल आपने खाया ही नहीं, अरे वेस्टीज के साबुन से नहाया ही नहीं, मैं बताऊं कैसे बताओगे किसी को? कोई भी फूड सप्लीमेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नोनी दिया था और उसको दस्त हो गई सर, वो मेरे पास फोन आया, मैं तो घबरा गया एक बार को। फिर उसको मैं बोला रुक रुक मैं पूछ के बताता हूँ। मैं उनको ही पूछता हूँ भाई तुमने कभी नोनी खाई? नहीं नहीं सर, वो मैं तो क्या है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं अभी तक, इसलिए मैंने नहीं खाया। तो भैया इसीलिए तो ये बात कर रहा है, अगर खुद नोनी खाता ना तो आज तक फोन नहीं करता कि यार उसको दस्त लग गई है। ये डिटॉक्सिफाई करता है, ये तो पहली बार किसी को दोगे तो बता के दो कि भाई ये कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके शरीर में गंदगी है तो इस प्रोडक्ट का काम है वो गंदगी को बाहर निकालेगा। हो सकता है आपको दस्त लग जाए, वैसे होता है 10,000 या 1 लाख लोगों में एक कोई है, हो सकता है आपका नंबर उसमें आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं बैठा हूँ, पानी ज्यादा पीना, गर्म पानी में लेना, खाली पेट लेना, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दो उसको। जब खुद इस्तेमाल करोगे ना तो कभी भी अगर सवाल आएगा भी ना तो अपने आप हैंडल कर लोगे। और आपने इस्तेमाल नहीं किया तो बताओ कैसे बता सकते हो किसी को? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लिस्ट बनाना, वेरी पावरफुल। लिस्ट बनाना, बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, बहुत सारे लोग, सर क्या करूं, मेरे पास लिस्ट नहीं एक्चुअली। अब क्या है, मैं एक्चुअली गांव का हूं, मैं गांव की हूं, अब क्या मेरे तो बहुत सारे लोगों से पहचान ही नहीं है, अब मैं बताऊं कैसे, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे आया था, लगभग कई साल, एग्जैक्ट मुझे ये तो मालूम नहीं इसलिए मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे आया था। 30 साल का कोई इंसान इस दुनिया में है, 30 साल का इंसान, और अगर उसका नर्वस सिस्टम ठीक है, पागल नहीं है, तो अपने जीवन के अंदर वो 30,000 लोगों से मिल चुका होता है, किसी न किसी कारणवश 30,000 लोगों के संपर्क में आ चुका है। फ्रेंड्स, आपके पास कैसी कमी हो सकती है लिस्ट की? फिर आप बोलते हैं मैं तो गांव का हूँ, मैं शहर का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं तो भोला हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पता नहीं कितने सारे एक्सक्यूज। लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में सिद्धार्थ सर को बुलाया था, शायद ये पिछली साल की बात। सिद्धार्थ सर ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, मैं आप आज लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। सिद्धार्थ सर ने बोला था, जैसे किसी भी पैराग्राफ, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी किताब को, किसी भी मतलब शब्दों को लिखने के लिए अगर आपको ABCD की आवश्यकता होती है, उसके बिना आप नहीं लिख सकते। आप कह के बिना कोई भी लाइन, कोई भी चीज, पैराग्राफ नहीं लिख सकते। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में सूची के बिना, लिस्ट के बिना सफल होना भूल जाइए। आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं बोलता हूँ लिख लीजिए इस बात को। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, आप रोज एक आदमी को, और ऐसा कभी हुआ है कि हम किसी न किसी रूप में किसी से नहीं मिले? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐड करते जाओ, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो बात की बात है, दिमाग नहीं लगाना, लेकिन लिस्ट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब फिर बहुत सारे बोलते हैं सर अब कैसे बनाएं, कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा, आप जैसा मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है मैं कोई तीसरी दुनिया का आदमी हूँ, मैं कोई दूध से बुलाऊं, ये कमियां मेरे में भी थी या है, बट हाँ सीखते सिखाते हो। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए हमारे पास काम में आता है कि हम कैसे आगे बढ़े, अपने सीनियर से कैसे सीखें। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वैसे संख्या थोड़ी ज्यादा है आज की, बट नो प्रॉब्लम, हम गिनती के लोग भी होंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह 5 बजे के प्रोग्राम में
एक छोटी सी लड़की आई थी, महाराष्ट्र के बनी से थी, 18 साल की लड़की अपने पापा की आईडी पर काम कर रही है। जनवरी 2020 की उसकी ज्वाइनिंग है और अपना आईफोन खरीद चुकी है, अपने पापा को मोटरसाइकिल गिफ्ट दे चुकी है और अपनी 8.5 लाख रुपए की कार बुक करा चुकी है जो अगले महीने आने वाली है। फ्रेंड्स, 18 साल की लड़की जनवरी 2020 में ज्वाइन किया, 1 साल ही हुआ है लगभग उसको। 1 साल में कैसे पॉसिबल है? फ्रेंड्स, जब सपने होते हैं ना, जब आप लिस्ट बनाने निकलते हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, बशर्ते हम सीखने के लिए तत्पर तो रहें। तो मैं आज एक बहुत यूनिक फॉर्मूला है सूची बनाना, लिस्ट बनाने के तरीका आप लोगों को बताना चाहूंगा। अच्छा, कितने लोग इंटरेस्टेड है? 312-13 लोग हैं हमारे पास में। कितने लोग इंटरेस्टेड लिस्ट बनाना सीखना चाहते हैं आज? पहले से काफी लोग हैं, काफी लोगों ने नया हैंड रेज किया। ओके, तो आपको सब कुछ पता है, मैं मान लेता हूं ऐसा, लेकिन मैं एक नया फॉर्मूला देता हूं आज आपको, और उम्मीद है आपने शायद कभी नहीं सुना होगा ये फॉर्मूला। मैं आपको बताना चाहूंगा लिस्ट। लिस्ट में 4 अक्षर होते हैं, LIST, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, L फॉर लव। क्या आप सही में अपने लोगों से, अपने पहचान के लोगों से क्या लव करते हैं, क्या प्यार करते हैं, वो कामयाब हो? जिस कंपनी में आप जुड़े हैं, क्योंकि लिस्ट तो बाद में बात करेंगे, क्या आप उस कंपनी से प्रेम करते हैं कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा? क्या कंपनी से प्यार करते हैं? क्या प्रोडक्ट से प्यार करते हैं? जब तक किसी से आप प्यार नहीं करोगे, जब तक किसी से मोहब्बत नहीं करोगे, क्या गारंटी है कि आप आगे बढ़ पाओगे या किसी को बढ़ा पाओगे? एल का मतलब है लव, प्यार कीजिए। और जब जब आपके मन में ये चीज होगी ना, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप लिस्ट नहीं बना सको। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये करना पड़ेगा लोगों से, लोगों के जीवन में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उनसे, उनकी जिंदगी में। अरे भाई, चाहते हैं ना कामयाब करना, उनको कामयाब करना है। उन्हीं की, वाली सर कितनी जबरदस्त लाइन बोलते हैं, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। जब तक हम लोगों को सफल नहीं करेंगे, हम सफल नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो क्या रियल में हम लोग लोगों की जिंदगी में इंटरेस्टेड है? तो आपको लिस्ट बनाना, L फॉर लव, आपको प्यार करना पड़ेगा, और प्यार करेंगे तो लिस्ट बनती चली जाएगी। I, इग्नाइट, आग। क्या आपके अंदर सही में वो आग है कामयाबी की? सही में, दिखावे वाली नहीं। मैं भी बहुत सारा नाटक करता था, ऐसी बात नहीं, अपने आप को बहुत तुरंत काम समझता था। मुझे तो बहुत साल का अनुभव है, मैं इस कंपनी में इतना काम किया हूँ, मैं कॉर्पोरेट लेवल में मैंने काम किया है, मैं ये वो पता नहीं कितने सारी ज्ञान की बातें। प्लीज, अपने अंदर क्या वो सही में आग है, इग्नाइट है, कि आप कामयाब होना चाहते हैं या कामयाब करना चाहते हैं? अगर सही में आग है तो आप लिस्ट बना ही लेंगे, मुझे पता है, कोई डरने की बात नहीं। और तीसरा जो वर्ड है वो है S। वही सर, स्क्रीन दिख रही है आपको? वही सर, ये कुछ ओके, वेरी ट्रू। चलो, मेरे यहाँ कुछ एरर आ रहा था, इसलिए मैं पूछ लिया। थैंक यू, थैंक यू। अभी मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल भी साथ में कनेक्ट कर रखा है, तो मुझे दिख रहा है। तो क्या सही में आग है हमारे बीच में कामयाबी की, अपनों की और अपनी? अगर सही में आग है तो हम रियल में लिस्ट बना लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। एज फॉर सस्पेक्ट, संदेह की नजर से देखते हैं हम लोगों को, यार पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा, ये कामयाब होगा या नहीं होगा। ईमानदारी से पूछना अपने आप को, कितनी बार आप लोग ऑटो में बैठे, कितनी बार? शायद सब लोग बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, ट्रेन में सफर किया होगा। ईमानदारी से बताओ, जिस रिक्शे में, ऑटो में बैठे थे, कितने ऑटो वालों को आज तक आपने प्लान बताया? कितना बोल रहे हैं? क्या उसका हक नहीं है कामयाबी पाने का? क्या वो ऑटो चला के खुश है? नहीं। तो सस्पेक्ट करना बंद कर दीजिए, शक करना बंद कर दीजिए। आप कामयाब होंगे, आप लिस्ट बना लेंगे, मुझे पता है, लेकिन हम पहले मान तो लें इस बात को। और हमारे शिवराज सर एक बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं, वो बोलते हैं खूब शक करो, खूब जज करो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मान लो कि भाई ये मेरा जजमेंट ही है खाली, और कुछ नहीं है, सच्चाई नहीं है, मैं बस ऐसे ही शक करता हूं।
तो आप लिस्ट बना लें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और अंत में T for ट्राई, ट्राई 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 अगेन एंड अगेन। रुकना मना है, हारना मना है, ट्राई करते रहें। और मैं बोलता हूं हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर 140 करोड़ की आबादी है, वेस्टीज में सिर्फ आइडिया 3 करोड़ लगी है, 30 लाख ही एक्टिव है उसमें से। अब बताओ 0.1% भी नहीं है यहाँ पर, कितना पूरा ब्रह्मांड खाली पड़ा है आप लोगों के लिए। और वेस्टीज तो 9 कंट्रीज में, आपको कहां डरने की जरूरत नहीं। और मैं किसी राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूं आपसे, लेकिन यहाँ तो लोग इतने हैं कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने की बातें चल रही है कि भाई ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में सबको स्पाइरुलिना खाना पड़ेगा। क्यों? संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व खाद्य सम्मेलन में 1974 में ये घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले समय का ये सुपर फूड है। क्योंकि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जमीन तो बढ़ नहीं रही है, तो खेती होगी कहां से? और होगी नहीं तो लोग खाएंगे क्या? तो लोग स्पाइरुलिना खा के ही जिंदा रहेंगे, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो प्लीज यहाँ तो जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात हो रही है और हम बोलते हैं लिस्ट नहीं है, लोग नहीं है, कैसे बना। उम्मीद है ये फॉर्मूला आज आपको पसंद आया होगा कि आपको लिस्ट यानी कि लव करना है, लेकिन आईटी अपने अंदर आग रखनी है, सस्पेक्ट नहीं करना है, और ट्राई 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 करते रहना। एक दिन निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, आमंत्रित करना। अगर आपकी लिस्ट बन रही है तो बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे, लोग तो आपको हर हाल में कुछ न कुछ बोलेंगे, उनका तो काम है, आपको इनवाइट करना है। और देखो सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया जॉब है उनका, हालांकि वो बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान की लगभग 1.5 लाख रुपए सैलरी थी। जब मैंने उनको कई बार प्लान बताया तो कभी नहीं सुना उन्होंने, लेकिन जब लॉकडाउन लगा ना, और उसके बाद में मैं एक बार उनसे मिला कि सब कोई बात नहीं है, काम की बात अलग अलग, सामान तो घर में काम में ले सर, अब लाते ही उधर से। इत्तेफाक की बात है लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें मिल नहीं रही थी, और मेरा उसी टाइम में उनसे लगभग ये है मई या जून 2020 की बात है, भयंकर लॉकडाउन था, और उसमें मैंने उनके घर पे प्रोडक्ट डिलीवरी करवाया। फ्रेंड्स आज तक वो खुद भी कंसिस्टेंसी लेते हैं और उसके कई लोग हैं जिनको कंसिस्टेंसी करवाते हैं। उन्हें भी ये समझ में आया कि यार सही में यहाँ कुछ हो सकता है। अभी भी नहीं बोला बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी सुनने को तैयार नहीं था एक जमाने में, लेकिन आज वो खुद यूज कर रहा है, लोगों को यूज भी करवा रहा है, और बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 1.5-2 लाख रुपए उनकी सैलरी है, मुझे पता नहीं कितनी है। ये आप इनवाइट करते रहो, सामने वाले की परिस्थिति कब रहेगी कैसी रहेगी मुझे पता नहीं, प्लान दिखाना, यही तो हमारा काम है। मैं बोलता हूँ मैं फुल टाइमर हूँ, लेकिन एक भी प्लान दिन में नहीं दिखाता हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी कमजोरी है, मैं बताता हूँ आपको। मैं भी कहीं ना कहीं कई बार कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ, लेकिन मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लान दिखाना मत बंद कीजिए। आप पार्ट टाइम है फुल टाइम है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लान, सोदा प्लान, अच्छा कम से कम एक दिखा सकते हैं रोज का, एक। बहुत सारे लोग होते हैं 5 प्लान दिखाओ, अगर आप फुल टाइमर है तो, पार्ट टाइमर है तो कम से कम 2 दिखाओ। मैं बोलता हूँ पार्ट टाइम फुल टाइम आप रखो अपने पास में, क्या रोज का एक प्लान दिखा सकते हैं? 30 दिनों में 30 प्लान, एक आदमी पक्का जुड़ेगा। और अगर हर महीने एक आदमी भी जुड़ता गया ना आपके साथ में, इस काम को आपने डुप्लीकेट कर दिया, तो मेरा मानना है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा काम है टीम वर्क करना, टीम के लोगों के साथ मिलके। देखो एक कहावत है हम सब लोगों ने सुनी, अकेला चना उछल के भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप कितनी ही मेहनत कर लें, आप कितने पैशनेट हो, कितने ही जुनूनी हो, कितना ही जबरदस्त ताकतवर हो, बहुत सारा मेहनत कर लेते होंगे, लेकिन बिना टीम के कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके पास टीम नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लेना, लेकिन वो कामयाबी आपको कभी नहीं मिल सकती जो आप सोच सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, काम क्या करना है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें हमेशा टीम वर्क करना है और फॉलो अप। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, हमें क्या करना है, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, लगातार लगातार सुपर रिंग की चमकार दिखाते जानिए, एक दिन वो बंदा आपके साथ जरूर आएगा। फॉलो अप के अंदर बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ताकत। चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो ये कुछ फॉर्मेट है जो आप लोगों के साथ में है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस लिस्ट का। इस प्रकार से आप लोगों का फॉलो अप कर सकते हैं, गेस्ट लिस्ट बना सकते हैं, जो आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। आगे लिस्ट कैसे बनाएं, इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं।
आपकी दो तरह से लिस्ट बनती है, सपनों की और अपनों की। फ्रेंड्स का एक फॉर्मूला है जो जो पुराने लोग हैं सबको मालूम है, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे नए लोग होते हैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। एफ फॉर फ्रेंड्स, नए पुराने जितने भी दोस्त हैं, दिमाग नहीं लगाना है, लिख डालना है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, लिखना उनका नाम है जिसको आप जानते हैं, बाई फेस बाई नेम, और जो आपको जानता है। मुझे कई लोग मिलते हैं, सर मैंने नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया है, मैंने तो राहुल गांधी का नाम लिख दिया है, मैंने तो उनका नाम लिख दिया। मेरा भाई बहुत बढ़िया, तूने लिख दिया, तू तो उनको जानता है, लेकिन क्या वो तेरे को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वो लिस्ट का फायदा नहीं। तो नए पुराने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स का नाम लीजिए। आर फॉर रिलेटिव, जितने भी आपके मम्मी के साइड के, पापा के साइड के, पता नहीं कौन कौन सी साइड के, सारे रिश्तेदारों के जो भी आपको याद आ रहे हैं, जिनका भी आपके पास नंबर है, लिख डालें। आई फॉर इंस्टीट्यूट, कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई आप नहीं तो आपके बच्चों की कुछ तो हुई होगी, उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका नाम लिखिए। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप भी जैसे मैं पुराना जॉब करता था पहले, वहां का यहाँ का, हो सकता है आपके लोग कई तरह के एम्प्लॉयमेंट के जितने भी लोग आपको दिमाग में आ रहे हैं उनका नाम लिख डालिए। एन फॉर नेबर्स, जो जो शहरों में रहते हैं उनके वहां क्या घर बदलने की प्रथा होती है, तो हमारे नेबर्स हो सकते हैं नए पुरानी, पता नहीं यहाँ के वहां के, उन नेबर्स का नाम लिख सकते हैं। डी फॉर डाटा से, रोज मिलने वाले, बस में जाते हैं तो कोई मिलता है, पार्क में जाते हैं तो मिलता है, जिम में जाते हैं तो मिलता है, कई बार हम पता नहीं कौन सी शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो भी मिलते हैं ना लोग, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबी, पता नहीं कहीं भी कोई भी मिल जाता है, उन लोगों का नाम तुरंत टू डू लिस्ट लिखिए। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो मोबाइल फोन पक्का होगा आपके पास, मुझे पता है आज के जमाने में बिना मोबाइल वाला कोई नहीं। प्लीज उनका नाम सेव कर लीजिए, अपने आप को ही मैसेज कर लीजिए, और नहीं तो याद रहेंगे आपको। तो इस प्रकार से आपकी लिस्ट की ग्रोथ यहाँ से हो जाएगी। उसमें से भी 3 तरह के लोग मिलेंगे, पहले लिस्ट बनना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसमें से आप छंटनी कर सकते हैं। पहले उसमें से देखिए कौन से हॉट कैटेगरी के है, जो इनके साथ आपका तालमेल बहुत जबरदस्त है, उन लोगों को पहले टटोलिए। क्यों? कि वहां पर आप हक समझेंगे बात करने का, और सामने वाला भी बुरा नहीं मानेगा, यार अपना दोस्त है इसीलिए बोला। अच्छा ज्वाइन करेगा, खरीदी करेगा, नहीं करेगा, वो बात की बात, लेकिन हाँ ये हम कर सकते हैं। दूसरे नरम गरम, थोड़ी बहुत जान पहचान है किसी के थ्रू, किसी के तो थोड़ा बहुत जानते हैं, हाय हेलो हो रहा है, आप सेकंड कैटेगरी उनकी रखेंगे। और तीसरे एकदम आईसी ठंडे लोग, उनको भी रखिए। कभी कुछ नहीं है, किसी की लिस्ट नहीं है तो उन्हें भी टटोलिए, कई बार वो लोग भी बहुत बड़ा काम कर देते हैं। चलिए अब इनवाइट करेंगे। इनवाइट करते समय आप कुछ कुछ चीजों का, कुछ शब्दों का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई लोगों से सुनता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं, मैं भी करता था, अभी भी ऐसा नहीं गलती नहीं होती है, लेकिन हम उसमें सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। मेंबर चेन का जैसे नाम लेते हैं तो लोगों के दिमाग में एक ऑलरेडी ऑलवेज है, शिवराज सर हमें सिखाते हैं ना सोच में, ऑलरेडी ऑलवेज कुछ धारणाएं यहाँ पहले से बैठी हुई है, तो मेंबर का नाम लेते दिमाग में उन लोगों के। और आजकल मॉडर्न जमाने के लोग थोड़ा सा अलग नाम उसका ले सकते हैं, वैसे आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एसोसिएट हो जाइए इस कंपनी के साथ में, बहुत बढ़िया होगा। चेन, 3 बार चेन नहीं है, और वैसे भी चेन के बारे में पूछ लो, जो चेन में है वही चेन में है, बाकी तो सारे ही बेचैन है इस दुनिया में। और बिना चेन के तो इस धरती पे भी नहीं आए हम, याद कीजिए आप। लेकिन लोगों को इस नाम से थोड़ा नफरत होता है, यार ये चेन बनाने वाला काम हमने समझ में आया। और अक्सर पुराने लोगों को आप देखना, वो पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों का एग्जाम्पल भी दे देंगे आपको, अच्छा उसकी तरह, वेरी गुड, उन्हें पता कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी गलती नहीं है, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो प्लीज स्कीम नहीं, आप प्रोजेक्ट में, एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। कि कुछ छोटी छोटी चीजें, मीटिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन कीजिए, नहीं स्टार्टअप करते हैं सर मिल करके, क्या एक शब्द थोड़ा सा, जब आप इन चीजों का थोड़ा सा नाम बदल के करेंगे तो एक अलग तरह की फीलिंग आएगी, और उन्हें भी लगेगा यार कुछ नया बता रहा है। इस बिजनेस में आप जितना नया करेंगे, जितना नया क्रिएटिविटी दिखाएंगे, उतना ही यहाँ से कामयाबी निश्चित है। आमंत्रित भी कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्म का फॉर्मूला है। इसके साथ आप किसी से भी जब मिलेंगे, जनरली ये मैं भी गलती करता था पहले, ऐसा नहीं, बहुत बार अभी भी हो जाती होगी, मुझे पता नहीं जाने अनजाने में, लेकिन हाँ अब हम उपस्थित है उन बातों पे। जब भी आप किसी से बात करें, सबसे पहले धंधे के नहीं, परिवार की हालचाल पूछिए। अभी ज्यादातर कोरोना में पिछले साल से लेकर पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां रही, पूछिए, जेन्युइनली उनके अंदर इंटरेस्ट लीजिए, सही में उनमें इंटरेस्ट लीजिए, यार सही में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और बाकी घर में ठीक है,
याद कीजिए कुछ पुरानी बातें, यार देख हम स्कूल में पढ़ते थे यार, जब हम ट्रेन में जाते थे, जब जब साथ में जॉब पे जाते थे, देख क्या मजा। कुछ वो बातें रिलेट करवाइए जिससे कि आपके साथ तालमेल बिठा सके, पारिवारिक बातें कीजिए। ऑक्यूपेशन कैसा चल रहा है भाई धंधा, बोल सकता है यार अभी हालत खराब है, वो हालत खराब है इसका मतलब रोना नहीं रोना, या नहीं बोलना अरे कुछ नहीं आजा मेरे साथ वेस्टीज में, देख तो एक साल में तू लखपति मैं करोड़पति, नहीं रिलेट करवाइए। हाँ यार बिल्कुल सही बात है, मैं भी देख पा रहा हूँ यार, सही में मतलब पिछले एक साल 1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया की मतलब परिस्थिति ऐसी है, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ भाई तेरी बात से, और इसीलिए मैं आज तेरे से बात कर रहा हूँ। आप रिलेट करवाइए। और रिक्रिएशन, रिक्रिएशन कुछ जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए, सारा सब कुछ वहीं मत उड़ेल दीजिए, ये करना है वो करना है, नहीं क्रियोसिटी। यार मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें कभी हम लोग बात करते हैं बैठ करके, मतलब तेरे लिए सही में बड़ी काम की चीज है, कुछ क्रियोसिटी जगाइए, सब कुछ नहीं बताना है। और एम फॉर मनी, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, इसमें आने से क्या हो सकता है आपके साथ, अगर इस फॉर्मूले से, और एक दिन में भले ही नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो 100% इसका मॉक कॉल भी कर सकते हैं आप आपकी ज्वाइनिंग लोग वाले लोगों के साथ आप फोन पे आमने सामने बैठ के भी मॉक कॉल कर सकते हैं, बहुत चीजों में उपस्थित हो पाएंगे आप कि यार मैं कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, क्योंकि नए आदमी को बताओगे थोड़ी बताने को आएगा, लेकिन पुराने लोगों के साथ, अपनी टीम के लोगों के साथ में आप मॉक कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्लान दिखाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर देना है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, खुद का परिचय दीजिए शॉर्ट में, और मरा हुआ नहीं, रोता हुआ नहीं, थोड़ा उत्साहवर्धक, थोड़ा वार्मिंग अप, थोड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, क्योंकि देखो इस दुनिया में हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखना सब चाहते हैं, मरे हुए के साथ कोई नहीं ज्वाइन होना चाहता, या फिर खुद डिमोटिवेट है उसके साथ कोई कैसे जुड़ सकता है। अच्छा आप बताओ आपको कैसा आदमी पसंद है, जो रोता हुआ, हमेशा अपनी अपनी नाकामियों का गाना गाता है, हमेशा रोना धोना करता रहता है, हमेशा आपसे उधारी मांगता रहता है, क्या ऐसे लोग पसंद है आपको? बिल्कुल नहीं, आप सब लोग समझ पा रहे हैं। प्रस्तावना, इस बिजनेस के बारे में ओवरव्यू देना है, डिटेल में कहानी नहीं बतानी है, कंपनी के बारे में बताइए, उत्पाद के हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए, शॉर्ट में बिजनेस। देखो नए आदमी को बाली सर से भी प्लान दिखवा देना, उसको उतना ही समझ में आता है जितना आपको और मेरे को पहले दिन समझ में आया, उतना ही आता है, तो सिर्फ ओवरव्यू देना है बस, सिंपल सिंपल। और लास्ट में प्रभावशाली समापन, इफेक्टिव क्लोजिंग, बस इस पे ध्यान देना है। ये आपने कर लिया ना तो खेल हो जाएगा। चलो आमंत्रित करने के बाद हमारे राजीव शर्मा जी, पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स जानते हैं, एकता मैडम भी बहुत बार बात करती है, शिवराज सर भी बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में आप बात कर सकते हो सकता है सबका फॉर्मूला एक नहीं, लेकिन कुछ चीजें जरूर उनके सामने रखिए कि यार इसमें से क्या हो सकता है, पता कीजिए, दिखाने की जरूरत नहीं लेकिन पता कीजिए बातों में उससे रियल में क्या चाहिए। मुझे अभी 2 दिन पहले की बात, मैं किसी सज्जन को प्लान दिखा रहा था, मैंने सब चीजें उनसे बताई, लेकिन उनको न गाड़ी में इंटरेस्ट है, न घर में इंटरेस्ट है, न पैसे में इंटरेस्ट है, कुछ चीजों में। फिर मुझे समझ में आया क्या हो सकता है, मैंने उनसे बात की कि सर घर में कैसे हैं, सब कैसे हैं, सारी चीजें होने के बाद उनकी 4 लड़कियां हैं, बड़ी बेटी 18 साल की हो चुकी है, और मैंने उनको पूछा कि सर 18 साल की होगी तो साल 2 साल में शादी तो करनी पड़ेगी आपको, तो सर कैसे करेंगे आप? बोले यार इसी के लिए तो परेशान हूं मैं। और मुझे ध्यान में आया कि इस आदमी को क्या चाहिए, उनको कुछ भी बाकी चीजें बताएंगे ना, समझ गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर समझ में नहीं आएगा उनको, तो एक चीज समझ में आई कि मेरी बेटी की शादी करनी है साल 2 साल बाद, और मेरी हालत बहुत खस्ता है। तो मैं उसी बात पे उसको किया, और मुझे पता है उनकी परिस्थिति नहीं थी ऐसी, लेकिन 127 बीबी की शॉपिंग की उन्होंने ऑन द स्पॉट, सिर्फ इसी बात पे। तो प्लीज पता करें कि उनके रियल में क्या जरूरत है, अगर उस नब्ज को आप पकड़ लेंगे ना तो चाहे पैसा हो नहीं हो आदमी कहीं से भी करेगा और करेगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से सबसे पहले आपको उनको पूछ सकते हैं आप, ये कुछ चीजें हैं प्रैक्टिस के बाद निश्चित रूप से आपको आएगी, कोई इसमें मुझे संदेह नहीं है, लेकिन पूछ के देख सकते हैं। इनमें से सबसे पहले आपको जो इतनी चीजें दिखाएं पहले क्या चाहिए आपको, और जब कोई चीज को चूज करता है, पसंद करता है, तो पूछिए इसको ही क्यों चुना, इसमें तो 21 चीजें हैं, आपको ये चीज क्यों समझ में आई, इसी को क्यों पकड़ा आपने, ये प्राथमिकता आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आदमी कुछ न कुछ पक्का बोलेगा। और फिर उससे पूछिए कि आपके पास से पूरी करने के लिए कोई निश्चित योजना है, जो काम कर रहे हैं उससे पूरा होने की उम्मीद है। बहुत सारे लोग बहुत घुमा फिरा की कहानियां बताएंगे, लेकिन हमें टॉपिक पे रहना। और लास्ट में उनसे पूछिए और बी सीरियस, उस टाइम हंसी मजाक का बिल्कुल समय नहीं, एकदम सीरियस होकर पूछिए कि सर
आपने देखा बहुत बढ़िया, लेकिन आप अगर इसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या हो सकता है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार इस लाइन को आजमाया है। और कुछ सेकेंड्स के लिए चुप हो जाइए, कोई सलाह मशविरा मत दीजिए। अगर वो सीरियस इंसान है, ठीक से अगर 5 लाइनों को उसने सुना है, तो मैंने बहुत सारे लोगों के आंसू गिरते हुए देखे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के आंसू गिरते हुए देखे हैं। ये हो सकता है निश्चित रूप से। तो इन प्रश्नों को खुद उत्तर मत दीजिए, सामने वाले का इंतजार कीजिए। भले ही 1 से 2 मिनट आपको चुपचाप बैठना पड़े, सुनिए खाली उनकी बात, और मिरेकल होगा आपके साथ, आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान दिखाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आप प्लान हमेशा मैन को दिखाएंगे। अब मैन का मतलब आदमी नहीं है, मैन का मतलब जिसके पास पैसा है, पैसे की ऑथोरिटी है और जिसकी जरूरत है। अब मान लो प्लान दिखा रहे हैं, उसकी बहुत सारी इच्छा है लेकिन पैसा ही नहीं उसके पास में, स्टूडेंट है बेचारे को खर्ची मिलती है उसको खाली, हाउस वाइफ है, सारा सामान हस्बैंड लेके आते हैं, या फिर किसी घर में वाइफ की चलती है, आदमी कुछ नहीं लाता। मनी किसके हाथ में है, उसको प्लान दिखाना है। अगर पैसा नहीं है तो आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। दूसरा ऑथोरिटी। बहुत सारे मैं देखता हूँ दिन के अंदर बहुत सारी महिलाएं होती है, मेरी टीम में भी कई लोग हैं, वो दिन में जाते हैं घर के अंदर, आदमी बाहर काम पे रहता है और औरत को प्लान दिखा के आ जाते हैं और बहुत मोटिवेट भी हो जाती है और लास्ट में बोलती है साहब घर पे नहीं है, शाम को आएगी तो बात करती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ, कल पैसा लेकर के हम खरीदी कर लेते हैं। अब शाम को साहब आते हैं, इसने तो सुन के बहुत मोटिवेट हुई है, लेकिन ये जैसे ही बताती है, और साहब को तो बहुत सारी कहानियां सुनी हुई है, इधर से उधर से, अड़ोसी से पड़ोसी से, दूर से नजदीक, अरे छोड़ ये सब फालतू की बातें, बहुत आते हैं मेरे पास में, तेरे को कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है। और अगर आदमी सुन के आ जाता तो औरत बोलती है आप इतने भोले होने, कोई भी बेवकूफ बना देता है आपको, मतलब ऐसे कोई करोड़पति बन सकता है क्या, छोड़ो फालतू की बातें। ऑथोरिटी नहीं है आपके पास में, जिस आदमी के पास में, उसको प्लान दिखाने का कोई फायदा नहीं है। और तीसरी, सही में क्या उसकी जरूरत है। जरूरत वैसे सबकी होती है, लेकिन क्या हमने जरूरत पैदा की है। रियल में अगर नीड का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से वो आदमी आपके साथ जुड़ेगा, काम भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शो द प्लान, प्लान दिखाना, वेस्टीज की पूरी जानकारी देना, उसको भी आप 4 तरह से दे सकते हैं, और वैसे अपना अपना तरीका है, लेकिन हाँ कुछ तरीके हैं जो फेमस है इस इंडस्ट्री से। सिंगल को प्लान देना, घर में जाके होम मीटिंग करना, या बाहर कहीं भी, वैसे पिछले 1.5 साल में ये कम हो रहा है, लेकिन हाँ फिर भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेबिनार या जूम। आज हम कहाँ पर जुड़े हैं, आज हम सब लोग जूम के ऊपर आपस में जूम पे सुन रहे हैं एक दूसरे को। सबसे बेस्ट और सटीक तरीका आज के जमाने का, और ये न्यू नॉर्म है, ये इसके बिना भी चलने वाला नहीं है। हाँ कम ज्यादा हो सकता है, इसको रेशियो हो सकता है पूरी तरह से बाजार खुल जाएगा, लेकिन ये दूर की नेटवर्क बनाने के लिए आपको रामबाण है। जूम ने जो तरक्की पिछले 1.5 साल में की है ना, उतनी जीवन में कभी नहीं की। हालांकि जूम पहले भी था, लेकिन क्या आप और हम जानते थे क्या, नहीं। तो प्लीज अपने प्लान देने के तरीके को बदलना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, मिलके ही करेंगे, नहीं वो जमाने गए, अभी आज वो जमाना नहीं है। अब आप जूम पे भी बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं, और बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है सिर्फ जूम के बल पर। चलिए अब बात करेंगे हम क्लोजिंग। जब प्लान दिख जाता है तो फिर क्लोजिंग की बात, सेल्फ क्लोजिंग। उसी टाइम प्रोडक्ट की नीड आपको पैदा करनी पड़ेगी। खुद नहीं पूछेगा कोई भी आदमी आपको, आपका 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बर्बाद हुआ है, वो बोल देंगे कल आ जाएंगे हम, कल खरीद के ले आएंगे, नहीं, कोई नहीं खरीदता। उस टाइम एनर्जी अलग होती है, उसी टाइम। और मैं तो जब से, मतलब हमारे गुरु सुरेश पंडित जी ने जिस दिन से मुझे सिखाया ना, मैं मेरी टीम में भी सिखाता हूँ, हो सकता है आप भी करते होंगे, इसमें नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तुरंत जैसे ही प्लान हुआ लिस्ट लेके बैठिए और पूछिए उनको। वो पूछेगा यार अब क्या खरीदे, समझ, बोले सर मैं बताता हूँ, और मैं आपको भी बताता हूँ ये तरीका। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके दिमाग में नहीं आएंगे, आप शुरू करो सुबह से। सबसे पहले उठते हैं, उठ के क्या काम करते हैं सर, बाथरूम जाते हैं, निकलने के बाद हाथ धोने की जरूरत है सर, हैंड वॉश तो लगता ही होगा आपके घर में, हाँ हैंड वॉश तो लगता है, वेरी गुड। 1 लिखूं ना 2 लिखूं, आपको बोलना है। अरे 2 रहने दो यार, 2 का क्या करेंगे, 1 ही, अच्छा कोई बात। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं पेस्ट। अब आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज काम करते हैं ना आप ये। उसके बाद में आप ब्रश करते हैं, तो सर टूथपेस्ट हमारे यहाँ एक सादा है, एक अगर पान बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू वाला सामने वाला इंसान है, दांत उसके कोरे चमकीले हैं, तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट बता सकते हैं। और
कोई भी नहीं है तो उसको बोल सकते हैं सर एक यूनिक चीज हमारे पास में गेनोडर्मा जो गेनोपेस्ट है। सर आपके दांतों की कोई भी समस्या है, सड़न है, आपको मसूड़े में दर्द है, पायरिया है, खून आ रहा है, कोई भी समस्या सर बहुत जबरदस्त। सर टूथपेस्ट तीनों एक ही लिख दूं? अरे यार तीन का क्या करेंगे, एक ही दे दो। कोई बात नहीं सर, आप बोलो वही लिखता हूँ मैं। देखो फिर हमें हमें एहसान करना है सामने वाले को, जो आप बोलोगे आपको तीन बोलना है। टूथब्रश सर फैमिली में कितने लोग हैं, 8 लोग। सर फिर तो 2 पैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ 4 की पैकिंग आती है। अरे यार 4 8 की जरूरत नहीं, अभी अभी तो पड़ी है, ठीक है एक लिख। और घर में बुजुर्ग भी होंगे जिनके दांत ही नहीं है, सर आपके लिए माउथ वॉश है हमारे पास, फोलिक्स है। कई लोग तिल्लियों से आलपिन से कुचलते हैं दांतों को, प्लीज उनको फोलिक्स दिलवाएं। तो ऐसे प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं। सर महीने में चाय कितनी लगती है आपको, 1 किलो ना 2 किलो? हाँ 1 किलो तो लिख जाती है, तो सर फिर 4 पैकेट ये लिख देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, 2 शादी वाली, 2 प्रीमियम स्पाइसी। नहीं नहीं इतना रहने दो, कुछ तो भूलेगा आपको। कॉफी लिखवा सकते हैं, गेनो कॉफी लिखवा सकते हैं। फिर क्या करते हैं, नहाना धोना होता है सबके घर में। सर हमारे यहाँ वैसे तो 5 तरह की साबुन आती है, लेकिन नीम तुलसी पुदीना वाली साबुन सबसे ज्यादा चलती है। सर कितनी, 1 डजन लिखूं या 6 पीस लिखूं? आपको पूछना है, क्या बोलेगा सामने वाला? कुछ तो बोलेगा ना। मेरा एक ही उद्देश्य है, हमें 6 दिन आने से मतलब नहीं है, लेकिन आप बड़ी बात करो तो छोटे पे अपने आप आ जाएगा। अगर आप 1 का बोलोगे ना, 1 का, तो फिर वो तो खाली पैकेट की बात करें तब भी दिखा जाए, एक बार नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। नहीं, आपको बड़ी बात करनी है, छोटे पे अपने आप आ जाएगा। और उनको हमारा उद्देश्य है 5 साबुन एक एक खरीद के इस्तेमाल करें और उनकी खूबियां बताएं। उसके बाद में आप बता सकते हैं सर नहाने के लिए आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। सब 3 तरह के आते हैं घर में, सब तरह के अलग अलग बाल होते हैं, तीनों एक एक दे देता हूँ एक बार। एक तो डेलू रेगुलर वाला तो पक्का ले लेगा आपसे। ये कुछ चीजें सुबह से शाम तक ऐसे देखो, आप घर में खाना तो सर बनता ही है। बिल्कुल सर, आप 15 किलो का डब्बा लेके आते हैं, 5 लीटर का लेके आते हैं आपके घर में, पूछ सकते हैं ना आप क्या दिक्कत है। ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिले 15 किलो का डब्बा लेके आने वाले मिलेंगे। सर हमारे यहाँ डब्बा तो नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ 2 किलो की पैकिंग आती है, कार्टून में 6 पीस यानी 12 लीटर ही मिलेगा सर हमारे यहाँ। अब उसने अगर कार्टून लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 1 बोतल। हमारा उद्देश्य 1 पीस पक्का यूज करें। इस तरह से सेल्फ क्लोजिंग होती है प्रोडक्ट के बारे में। आप उनको बताओ, उनको कुछ मालूम नहीं है, लिस्ट बनवाए, एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज। कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, लादी साफ करते हैं, ये वो क्रीम पाउडर लाली, सारी चीज एक एक खरीदवा हुआ है ना। अगर मिनिमम भी तो 8 से 10 हजार का बिलिंग होता है, हमें कम से कम 100 पीवी तो करवानी है। ये करके आप निश्चित रूप से आप इससे पूरा कर सकते हैं और आपकी क्लोजिंग शानदार होगी। और तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर करवाएं। सर आप पेमेंट कैसे करते हैं, आप मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर भीम यूपीआई क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ तो बताएगा, तुरंत सामने उसकी लॉगिंग कीजिए। और अगर आपके वहां सर्विस नहीं है, देखो बहुत सारे गांव की ये प्रॉब्लम होती है कि वहां सर्विस नहीं है, गांव के लोग, उनके लिए बोल रहा हूँ। आप डीएलसीपी पर सेल्फ ऑर्डर मारिए, पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऑर्डर मार देते हैं, कल आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। पेमेंट हाथों हाथ, अभी नहीं तो कभी नहीं, तुरंत करवानी है। होम क्लोजिंग साथ साथ करनी है। फाइनली अगर कोई नहीं हो रहा है तो आपके अपलाइन सीनियर के साथ ये काम कर सकते हैं। क्लोजिंग में आपको 4 प्रश्न करने हैं। मैंने जो आपको प्लान देंगे उसमें से सबसे अच्छा क्या लगा, इस बिजनेस में 1 सप्ताह में आप कितना समय देते हो? बहुत सारे लोग बड़े बड़े सपने लेके तो आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सर 1 हफ्ते में आप कितना टाइम दे पाएंगे? फिर आपको कंप्लेन नहीं करेगा अगर कामयाब नहीं होगा तो, क्योंकि उसने खुद बोला ना 1 हफ्ते में इतना ही टाइम दे पाऊंगा मैं। पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं? सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा सर आपको? इतनी सारी चीजें बताई, बस उसी प्रोडक्ट है। यानी ये कुछ ऐसे सवाल है जब आप करेंगे तो आदमी हो ही नहीं सकता कि आपके साथ नहीं जुड़े, नहीं खरीदी करें, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और टीम वर्क का आप लोगों को बता दूं, ये टीम वर्क का ही गेम है, मिलके कितना बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। फॉलो, जो जुड़ गए, जो प्लान कर लिया वो बहुत बढ़िया। प्लान दिखाती उस समय 24 से 38, कई बार ऐसा होता है नई खरीदी होती है तो बहुत शॉर्ट समय में आपको उसको 24 से 48 घंटे में ही फॉलो करना है। क्योंकि इसका कारण बता देता हूँ। देखो इस धरती पे आए वो सारे अमर कोई भी नहीं है, एक दिन सबको जाना है। आपके हमारे घर में कभी न किसी की डेथ पक्की हुई होगी, आप याद करके देखो। क्योंकि बुजुर्ग हमारे गए हैं ना छोड़ करके, किसी की जवानी में डेथ होती है, कोई बुढ़ापे में जाता है तो, लेकिन आपके घर में कोई नहीं गए। और जिस दिन किसी के घर में कोई आदमी की मृत्यु होती है उस दिन उसका माहौल बहुत अलग होता है। और वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे बहुत अलग तरह का माहौल होता है। लेकिन जैसे भी 24 से 48 घंटे होते हैं, उस मरे हुए इंसान को भी लोग भूल जाते हैं। खाना पीना, चाय नाश्ता सब चालू हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, आपके हमारे बिजनेस को कोई याद नहीं रखता 24 से 48। जब अपने घर के मेंबर को
भी वो भूल जाते हैं 24 से 48 घंटे के, तो आपके हमारे प्लान को कौन याद रखेगा। प्लीज 24 से 48 घंटे के अंतराल के अंदर ही फोन करना है, क्लोजिंग करवानी है। और फिर भी कोई नहीं हुआ तो लगातार उसका फॉलोअप करते रहना है सिस्टम के हिसाब से, तो एक दिन आपके साथ पक्का जुड़ेगा। फॉलोअप करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आप जरूर ध्यान रखें। हमारा व्यापार रिश्ते बनाना है, पैसा बटोरने का नहीं है। सामने वालों को आपकी बातों में आपकी जरूरत नहीं दिखनी चाहिए। कई बार हम इतना फॉलोअप कर देते हैं कि वो ऊब जाता है, फोन उठाना बंद कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, हमें जरूरत नहीं दिखानी है। बातों में धैर्य रखें, अच्छा श्रोता बने। पूरी दुनिया में सिखाया जाता है कैसे बढ़िया बोलना है, लेकिन एक सोच, एक ऐसा मात्र प्रोग्राम है इस धरती पे जो मैंने देखा है, जहां पर शिवराज सर एक ही बात सिखाते हैं, अच्छा श्रोता कैसे बनना है। क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। टूल्स का उपयोग करें, वीडियो दिखाएं, आपका नहीं है तो अपने वरिष्ठ का, अपने सीनियर का चेक दिखाएं। कार बुक जरूर रखें अपने पास, यकीन दिलाएं आपकी हर बात में सर मैं हूं आपके साथ, मिलके करेंगे। बार बार इस शब्द को दोहराएं, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। सामने वाले की आपकी बातों में भरोसा और सच्चाई सुनाई देना चाहिए। आप वो बात करें जो सामने वाले को पसंद है। उसको कार पसंद है और आप देश विदेश की यात्राएं दिखाएंगे तो पसंद नहीं आएगा उसको। उसकी इंटरेस्ट की बात करें, आपकी इंटरेस्ट की बात नहीं। और नहीं वो बात करें जिससे कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए। राजनीति की बातों से परहेज करें, धर्म के नाम से दूर रहें। हमारी इस इंडस्ट्री में सब धर्मों के लोग हैं, प्लीज किसी भी धर्म के ऊपर कटाक्ष नहीं करें। और एक चीज, एक रामबाण तरीका बता दूं, आप अगर नेटवर्क मार्केटर है तो आपकी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की धार्मिक पोस्ट को शेयर न करें। आपको पता नहीं आपकी पोस्ट कहां कहां जाती है, उससे आपका कितना बड़ा बिजनेस खराब हो सकता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट पे कमेंट ही नहीं करना है। वो जो करते हैं उनको करने दो, ना सुनने से नहीं डरना। जितना ज्यादा हो सके लोगों की ना सुनिए और उतनी ही जल्दी कामयाबी आप नजदीक पहुंचेंगे। और अंत में आपके साथ कोई जुड़े या नहीं जुड़े, अगली मीटिंग का समय आपको जरूर लेना है। वेस्टीज में आपको 5 चैलेंज हमेशा मिलेंगे जो सिद्धार्थ सर हमेशा हमें बताते हैं। पहली स्टेज, हम प्लान दिखाते हैं, कोई सुनेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा आपसे। आपको डटे रहना है, अपने लक्ष्य को याद रखना है कि मैं वेस्टीज में क्यों आया हूँ। प्लान दिखाते रहना, बस कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना। दूसरी स्टेज में आप प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग सुनेंगे और कहेंगे पहले तुम कामयाब हो जाओ, तुम पहले कार ले लो, पहले विदेश यात्रा कर लो, पहले तुम ये कर लो, पहले चेक बना लो। कोई बात नहीं, चलते रहना है, घबराना नहीं है, प्लान दिखाते रहना है। तीसरी स्टेज में आप प्लान दिखाएंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे। सुनने के बाद भी कुछ लोग टालम टोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, डटे रहना और प्लान दिखाना है। स्टेज नंबर 4, चौथी स्टेज में आप प्लान दिखाएंगे, लोग सुनेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप डटे रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन प्लान दिखाते रहना है। और 5वीं स्टेज, ये बड़ी कमाल की है। हाँ, ये स्टेज समय मांगती है और इस स्टेज को आने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए होते हैं। कम से कम 5 साल इस स्टेज पे आने के लिए चाहिए होते हैं। हो सकता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना, बहुत सारे लोग जल्दी भी पहुंच रहे हैं, कोई गलत नहीं हो गया, लेकिन 5 साल आप मान के चलो। 5वीं स्टेज में आप प्लान दिखाएंगे, अब आपको लोग सुनेंगे, ज्वाइन भी करेंगे। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब से ढूंढ कर लोग आपको फोन करेंगे, सर मुझे आपके साथ जुड़ना है, मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये स्टेज आएगी फ्रेंड्स, एक दिन आपके साथ भी आएगी। और ये प्रूवन फॉर्मूला है। एशिया के हाईएस्ट अर्नर सितार सर जो 1 करोड़ से ज्यादा हर महीने कमाते हैं, हमारे वेस्टीज के एम्बेसडर, उनका कथन है, ये उनकी 5 लाइनें है। प्लीज आपको और हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गोल सेटिंग, गोल क्या होता है, गोल मुझे भी पहले पता नहीं था। जब भी आप कोई सपना देखते हैं और उस सपने पे जिस दिन आप तारीख लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं, वही आपका गोल बनाए। पहले छोटा बनाए, मीडियम बनाए, और अंत में क्या चाहिए आपके रिटायरमेंट तक, लॉन्ग टर्म 4 से 5 साल 6 साल का गोल जरूर बनाए, क्योंकि सपनों के बिना आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। अब गोल भी कैसा, थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। वैसे तो सब लोग जो पुराने इस इंडस्ट्री के लोग, धुरंधर लोग, उन्हें पता है, लेकिन मैं फिर बता दूं जो नए लोगों के लिए बड़ी काम आएगी। स्पेसिफिक, विशिष्ट, क्या चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सर कार चाहिए, कैसी वाली, अरे कोई भी चल जाएगी सर। ओहो, सॉरी टू से, नहीं मिलेगी। कौन सी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, कितने की कीमत है उसकी, कौन सा मॉडल है, क्या कौन सा मतलब स्टीरियो है उसके अंदर, क्या कलर है, सारी चीजें स्पेसिफिक, मेजरेबल, एकदम नपी तुली होनी चाहिए। कभी भी मिल जाएगी ऐसी नहीं।
और फिर बता दूं, अचीवेबल भी होनी चाहिए। बहुत बार क्या है, हम लोग आनंद फानन में अंधाधुन कुछ भी बोल देते हैं, कई बार नहीं, वो रियल में अचीवेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन क्या वो अचीवेबल है, क्या सही में वो प्राप्त होने वाली है? नहीं तो सपना बन के रह जाएगा आपका, और लोग आपको नहीं छोड़ोगे। लोगों की बात छोड़ो, आप नेगेटिव हो जाओगे। रियलिस्टिक, वास्तविक होनी चाहिए, मतलब हवा वाली नहीं, रियलिस्टिक होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, और समय से एकदम पाबंद होनी चाहिए। इतने समय में तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जब समय सीमा जिस दिन कितनी वॉइस ब्रेक हो रही है बजरंग भाई। गोल की कुछ लिस्ट है, जैसे आप लोगों का गोल आपकी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सब चीजों को पूरा करने के लिए वैसे 3 चीजें होती है, मनी होता है, सक्सेस होता है, एटीट्यूड होता है, लेकिन मेरे हिसाब से एटीट्यूड आपका सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके शब्दों को आप एबीसीडी में तोड़ के देखिए, ए का 1 और जेड का 26 अंक देख के देखिए, और उससे आप नापिए तो एटीट्यूड का 100% होता है, जबकि मनी 72% पे आती है, सक्सेस 89%। तो एटीट्यूड अगर आपका सही है तो मैं बोलता हूँ इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आगे बताऊं, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, उसके मुख्य 3 कारक है जो हमारा नजरिया तय करते हैं। वो है आपका माहौल, इन्वायरमेंट, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस, और आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा पद्धति कैसी है। अगर ये 3 चीजों पे फोकस है तो निश्चित रूप से आप यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। आपको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपका नजरिया सीखने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सकारात्मक होना चाहिए। हम मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीछे से इतना नेगेटिव। मैं बोलता हूँ लोग इस जब इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, मैं आपको भी बोलना चाहता, हम जब इस नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम लोग शीशे के घरों में होते हैं। लोगों को हमसे ज्यादा हमारे बारे में पता होता है, हम कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, मतलब सारा ध्यान रखते हैं, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आपके बारे में, वो पूछो मत। तो आपका नजरिया अगर सकारात्मक है, सही है, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सफलता के 5 कदम, बड़े सपने देखो, बड़े ड्रीम देखो, क्योंकि छोटे सपने से काम नहीं बनने वाली। लक्ष्य, आपका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। योजना, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे चाहिए, और इन सब के पीछे आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे, जब तक काम नहीं करेंगे, कामयाबी आने वाली नहीं है। सफल होने के भी कुछ नियम है। सबसे पहले मैं भी इसका कहीं ना कहीं शिकार हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारा, मैं अपने आप में मैंने सुधार किया है, और भी आज भी मैं सुधार कर रहा हूँ। समय पे पहुंचना, ये बहुत ज्यादा, लोग खुद लेट आते हैं 1 घंटा, बोलते हैं अरे इंडियन टाइम है। भाई इंडियन टाइम बनाया किसने है? हमने ही तो बनाया है। इंडियन टाइम नहीं चलेगा। डाउन लाइन और अप लाइन का आदर करें, और क्रॉस लाइन के साथ में, मुझे आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे यहाँ कोई संभालने वाला ही नहीं है, और आज भी मैं टू बी प्राउड, इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे जो मेरी टीम का हिस्सा नहीं है, अलग अलग स्टेट से भी है वेस्टीज में, लेकिन जब उनसे मेरी संपर्क हुआ तो मैं एक ही बात पूछा, सर हमारे यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। तो मैंने एक ही बात, आप ज्वाइन हो, कोई किसने बताया मैं डायरेक्टर हूँ, एक जन तो बोल्ड थे, सर मैं कुछ स्टार्टअप करना चाहता हूँ, सॉरी आपको क्या हेल्प चाहिए मेरे से बताओ। आज भी मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लगभग 25-30 लोग ऐसे हैं जो अदर टीमों के हैं। मैं रोज उनको मैसेज, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो मैसेज भेजता हूँ डेली, आज भी जैसे मेरी टीम का वैसे मेरी ब्रॉडकास्ट में, मुझे जरूरत नहीं उनको रखने की, लेकिन नहीं, हम इस इंडस्ट्री जुड़ गया, वो जुड़ गया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम लोगों को प्लान दिखाएं, लोगों को सिस्टम से रखें, और एक दिन वो कामयाब होंगे तो फिर देखना उस दिन जो स्वाद आपको मिलेगा अलग। हमेशा पॉजिटिव बात करें, रोना धोना बिल्कुल नहीं, और सबसे पहले तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी। एक सुखी शरीर में ही सुखी आत्मा का वास होता है। जब आपकी अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा रहेगी तो आप बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा, मॉर्निंग का मनोज मिश्रा जी, राजीव शर्मा, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सुबह का सेशन कोई भी मिस न करें, कोई भी मिस न करें। ऐसे लोग वहां आपको एजुकेशन देते हैं कि आप मतलब कई साल में वो चीजें नहीं सीखते जो यहाँ से सुबह सुबह आके सीखते हैं। किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं देना, किसी को भी गलत कमेंट नहीं करना, किसी भी महिला को अपशब्द या कुछ अलग नजर से, और
सबसे बड़ा रोग आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे, मैं बोलता हूँ जितना कम रहेंगे उतना फायदेमंद रहेंगे, ये सबके हिसाब से। कभी किसी की निंदा नहीं करना, बड़ा विजन रखना, कंपटीशन दूसरे नहीं अपने आप से करना। और बाली सर हमेशा बात बोलते हैं, हमारे शिवराज सर बोलते हैं, अपनी 1% ग्रोथ करो, कम से कम 1% खुद की ग्रोथ, बस। नहीं हो रही है वो अलग बात है, कम डाउन होता है वो अलग बात है, लेकिन अपने से कंपटीशन करो और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। मैदान बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे दुखी वही लोग होते हैं जो बहुत मोटिवेशन के साथ आते हैं लेकिन थोड़े समय के बाद खुद ही गायब हो जाते हैं। सॉरी, अगर आप मैदान ही छोड़ देंगे तो कामयाबी मिलेगी किसको। और हमेशा सोने से पहले कुछ बुक्स, कुछ ऑडियो जरूर सुने, क्योंकि पूरे दिन में कितने सारे लोगों ने आपके मूड में, आपके दिमाग में कचरा डाला है, उनको साफ सफाई आपको करनी पड़ेगी। जब साफ सफाई करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, लो एनर्जी लो रिजल्ट। जो हम करते हैं वो लोग कभी नहीं करते, जो हम कहते हैं वो लोग कभी नहीं करते, जो आप करते हो आपकी टीम वही करती है। और टूल्स की बात करें तो ड्रेस कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान बुक आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट का कैटलॉग, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, स्टार्टर किट, डेमो। ये कुछ चीजों के बिना अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आप कामयाब हो पाएंगे। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ, आपके पास पिस्तौल है, आपके पास गोली भी, लेकिन अगर आपका टारगेट ही नहीं है, कहाँ चलाओगे मुझे बताओ, कहाँ चलाओगे। वेस्टीज में आप जुड़ गए, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, लेकिन आपके पास सपने ही नहीं है, किसका टारगेट करोगे, किसका पीछा करोगे, किसको आगे बढ़ाओगे, कैसे आगे बढ़ाओगे। प्लीज अपने सपनों को बना के रखें और टारगेट सेट करें, इस महीने में मुझे क्या करना है, और फिर देखो कायनात भी आपका साथ दे। एक्शन क्या है, कम से कम 117 पीवी अभी चल रहा है, पुरानी स्लाइड है। अभी इस महीने में हमारा जो मतलब मैनेजमेंट ने बोला 117 पीवी एक साल, क्योंकि हम लोग 17वें साल में हैं, कम से कम 100 पीवी, और नहीं तो फिर उनकी मर्जी जो है वो जरूर करें। जुड़ने पर आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे, बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल होंगे, हिट कंडक्टर भी होंगे, कई सीधी लकड़ी भी होंगे। आपको डरना जरूरत नहीं है, जो काम करने वाले लोग उनके साथ पहले काम करना है, और जो ठंडे हैं कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ दो, थोड़े दिन बाद में उनको फॉलो करें। और बाजार और वेस्टीज में फर्क क्या है, आप सब लोग सीएनटी में देखते हैं कि क्या बेनिफिट होता है, हर चौथे महीने से कंसिस्टेंसी मिलती है, यानी कि कितना सारा बेनिफिट यहाँ से आपको मिल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर का रिकॉर्ड भी आप रख सकते हैं, किसने खरीदी की, किसने पिछले महीने की थी, इससे आपको सुविधा होगी शॉपिंग कराने के अंदर। अब आप अपने आप से 3 प्रश्न जरूर कीजिए, क्या सिस्टम मेरे सपनों को वास्तविक रूप दे सकता है, हाँ या ना में जवाब खुद से दीजिए, किसी को जरूरत नहीं है दूसरे को। क्या मैं 6 लोगों को इस बिजनेस में या इस दुनिया में जानता हूँ, यस नो। क्या मैं 6 लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ, अगर हाँ तो मैं बोल सकता हूँ तैयारी जीत की है, और एक दिन आप इस बिजनेस में 100% कामयाब हो सकते हैं। आपको दुनिया की कोई भी ताकत पीछे नहीं छोड़ सकती, आप एकदम कामयाब निश्चित रूप से होंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये आज का सेशन मेरे हिसाब से खत्म होता है। आप सभी लोगों का दिल से आभार, थैंक यू, मुझे मौका दिया मोहित सर और टीम आत्मनिर्भर का दिल से धन्यवाद। जैसे कि हम सब लोग मिल करके सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लगभग हमारा समय समाप्त हो गया है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग ट्रेनिंग। तो कितने सारे लोगों के मैं कमेंट्स लगातार देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। रियली आज आपने बिल्कुल जबरदस्त, जिस एनर्जी के साथ आपकी मेरी सुबह बात हुई थी, आज आपने वो एनर्जी के साथ वो सारी चीजें आज हम सबको दी हैं। कितने सारे साथियों को आज यहाँ देखकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट किया है कि मैं बेसिकली क्या गलतियां कर रहा हूँ, और कितना इंप्रूवमेंट का स्कोप आज आपने दिया। बजरंग भाई थैंक यू सो मच सबके बिहाफ के ऊपर। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, सर ये सीएनटी दे दीजिए, पीपीटी दे दीजिए। तो टीम आत्मनिर्भर के पेज के ऊपर जो हमारा यूट्यूब का जो हमारा चैनल है, कल मॉर्निंग तक ये वाली जो वीडियोज है हम वहाँ पर अपलोड करा देंगे, ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें और इसको बार बार दे सकें। कुछ लोगों ने बोला जी पीडीएफ भेजो, वो इतना इजीली नहीं है, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए तो, लेकिन हाँ जो हमारा यूट्यूब चैनल है टीम आत्मनिर्भर ऑफिशियल, उसके ऊपर हम इस प्रोग्राम को लोड कर देंगे, और वहां से आपको ये सारी चीजें, इस ट्रेनिंग को आप दोबारा भी देख सकते हैं, अपनी टीम के साथ दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वहां से आपकी जो चीजें वो मिल जाएंगी। और दूसरी जो चीज आती है इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ये, जैसा आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं, टीम आत्मनिर्भर सोच प्रोग्राम होने जा रहा है रेडिसन दिल्ली के अंदर। 3 दिन का प्रोग्राम है, रेडियल डेट्स आप लॉक कर सकते हैं 7, 8, 9। 3 दिन 2 रातों का स्टे है रेडिसन द्वारका के अंदर।
यहाँ नंबर दे रखे हैं, हमारी वेबसाइट है teamatmanirbhar.com, इस पे जाकर आप इस लिंक पे जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। रियली बिल्कुल बजरंग भाई ने कितनी सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट की, कहीं ना कितनी बार शिवराज सर का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन है हम सब के अंदर, जो कि हम अपने मेंटर से, अपने कोच से वो सारी चीजें सीखते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए रजिस्टर कराइएगा और उसके बाद सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल बजरंग सर, आपने बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया, तो इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हम सबको कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू सो मच सर, पूरे टीम के बिहाफ के ऊपर। और एक बार मैं सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा कि हम बिल्कुल बजरंग सर को थैंक यू कह सकें, तहे दिल से थैंक यू कह सकें। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you Thank for the you. amazing training. Thank you so much. Thank you very, very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. कुछ अलग से जबरदस्त Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.